नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सारिका गुप्ता। मेरे चैनल वार और त्योहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं 10 नवंबर को गोवत्स द्वादशी और धनतेरस दोनों त्यौहार साथ साथ आ रहे हैं, परंतु शाम के समय धनतेरस का त्यौहार और पूजा माँ लक्ष्मी की होती है, तो इसलिए धनतेरस का त्यौहार भी हम लोग 10 नवंबर को ही मना रहे हैं। तो मित्रों, उसी श्रेणी में आज मैं आप सबको धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, माता लक्ष्मी की जय। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धन त्रयोदशी के रूप में मनाई जाती है। यह दीपावली के आने की सूचना है। इस दिन धन्वंतरी जी के पूजन का विधान है। कहते हैं इस दिन धन्वंतरी जी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर आए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन घर के टूटे फूटे पुराने बर्तनों को बदलकर नए बर्तन खरीदते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन वैदिक देवता धर्म यमराज का भी पूजन किया जाता है। यमराज के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के द्वार पर रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़, फूल और सिक्का आदि नैवेद्य सहित दीपक जलाकर यम देवता का पूजन भी करते हैं। कथा: एक बार भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर पहुँचने पर ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए पाया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया, तुम जिस किसान का ये खेत है उसके यहाँ पर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान उनके क्षीर सागर लौट गए और लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण करने लगी। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ, इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं पर रहूँगा। किसान ने ऐसे ही किया। गंगा जल में कौड़ियाँ डालते ही 4 चतुर्भुज निकले। कौड़ियाँ डालकर चलने को उद्यत हुए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया, ये 4 हाथ मेरे ही हैं। तुमने जो मुझे कौड़ियाँ भेंट की वे तुम्हें किसने दी हैं? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया, मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी जी तो स्वभाव से ही चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल का शुभ दिन धनतेरस का दिन है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाना, मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रूप से तुम्हारे घर में निवास करूँगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई गई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा, वे अन्य लोग भी उनकी पूजा करने लगे। मित्रों, धन त्रयोदशी की पूजा करने के साथ साथ जो भी इस कथा को सुनेगा और माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, उसके घर में धन धान्य और संपदा की वर्षा ज़रूर होगी। इसी के साथ ही हम कथा को विश्राम देते हैं। चलिए अगली कथा में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली कथा के साथ। धन्यवाद।